जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। देन तेरी है बाबा अमृत समान लागे, इच्छा तेरी में रहकर सौभाग्य हमरा जागे, सौभाग्य हमरा जागे। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 70। भगवत अर्पित जीवन जैसा जीवन नहीं, जिसमें निजी इच्छा निजी वासना की जड़ उखड़ जाती है। जो हरि इच्छा में रहते हैं वो आनंद लेते हैं। आनंद की स्थिति केवल उसी की बनती है जो वासनाओं को त्याग देता है। श्री बाबा का नाम लेते जाओ, डरो नहीं, केवल ईश्वर से प्रेम करो। उनके नाम में भारी शक्ति होती है जो मन को निर्मल कर देती है। श्री बाबा की पूजा पाठ ध्यान धारणा में कभी सुस्ती नहीं करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर भजन पूजा पाठ ध्यान धारणा लाजमी है। ईश्वर अर्पित जीव की पूर्ण रक्षा होती है, इस बात को दृढ़ करना है। भगवत इच्छा में रहकर हमारा सौभाग्य जागता है। श्री बाबा सरकार फरमाते हैं, शिरडी में मेरे पास 2 प्रकार के भक्त आते हैं। एक संसारी वस्तुएं मांगता है तो मैं पैकेट फेंकते जाता हूँ, लेकिन निकट नहीं आने देता। और लाखों में से विरला ही कोई होता है जो मेरे सिवा कुछ नहीं चाहता है। उसको बाबा अपनी गोद में चिमटा लेते हैं। आज आपको 2 किसानों का किस्सा सुनाती हूँ। पुराने समय की बात है। एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी। दोनों उसमें ही मेहनत करके अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। अकस्मात कुछ समय पश्चात दोनों की एक ही दिन एक ही समय पर मृत्यु हो गई। यमराज दोनों को एक साथ श्री भगवान के पास ले गए। श्री भगवान ने उन्हें देखकर उनसे पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी? अभी तुम्हें क्या बनाकर मैं पुनः संसार में भेजूं? श्री भगवान की बात सुनकर उनमें से एक किसान बड़े गुस्से से बोला, हे भगवान, इस जन्म में मुझे बहुत ही घटिया ज़िंदगी मिली थी। पूरी ज़िंदगी मैंने बैल की तरह खेतों में काम किया और जो कुछ भी कमाया वो बस पेट भरने में लगा दिया। देखो कैसे जानवरों जैसी ज़िंदगी जी है मैंने, ना अच्छा खाना ना अच्छे कपड़े। उसकी बात सुनकर श्री भगवान कुछ देर मौन रहे। फिर उससे पूछा, तो अब क्या चाहते हो तुम इस जन्म में? तुम्हें क्या बनाऊं? किसान बोला, भगवान कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे कभी किसी को कुछ भी देना ना पड़े। मुझे तो चारों तरफ से पैसा ही पैसा मिले। श्री भगवान बोले, तथास्तु। फिर दूसरे किसान को बुलाया और पूछा, तुम क्या चाहते हो? किसान ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया, अच्छा परिवार दिया, मुझे ज़मीन दी जिस पर मैंने मेहनत करके अपने परिवार को अच्छा जीवन दिया, भरपेट खाना दिया। बस एक ही कमी थी, मेरे दरवाजे पर कभी कोई भूखे ज़रूरतमंद लोग आते थे तो मैं उन्हें कभी कभी भोजन न होने के कारण वो भूखे मेरे द्वार से लौट जाते थे। श्री भगवान ने उसकी बात सुनकर कहा, तो अब तुम क्या चाहते हो? तो किसान बोला, हे प्रभु, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए। श्री भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब दोनों किसान उसी गांव में जन्मे। पहला किसान जिसने श्री भगवान से कहा था कि चारों तरफ से केवल धन ही मिले मुझे, वो भिखारी बना, जो भी आता उसकी झोली में पैसे डालता। और दूसरा व्यक्ति जिसने श्री भगवान से कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल उसके द्वार से कोई भूखा ना जाए, वो उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बना, क्योंकि वह ईश्वर की देन में बहुत खुश था। ईश्वर की इच्छा में रहने से दूसरे व्यक्ति का सौभाग्य जग गया। ओम साईं राम, जय साईं राम।